दोस्तों, आप सभी का हमारी नई सीरीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास में स्वागत है। ये कार्यक्रम एतिहाद एयरलाइंस के सहयोग से आपके लिए लाया जा रहा है। इस 25 एपिसोड की सीरीज में आप अपने व्यक्तित्व को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। ये एक बेहतर और कॉन्फिडेंट जीवन जीने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास के तीसरे एपिसोड में आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। इसमें हम बॉडी लैंग्वेज पर चर्चा करेंगे। इल्मा, हाँ, तुम जानती हो कि कई बड़े प्रभावशाली लोगों के बीच में मीटिंग या कोई विवाद होता है तो मीडिया बॉडी लैंग्वेज के बारे में चर्चा करके बौखला जाती है। आखिर ये बॉडी लैंग्वेज होती क्या है? सही कहा तुमने। ये मैंने इंटरव्यू में भी सुना है कि सब ठीक था लेकिन बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं थी। इस चक्कर में तो मेरे भाई को एक 5 स्टार होटल में लॉबी मैनेजर की नौकरी भी नहीं मिली। तब मैंने इसके बारे में रिसर्च की। लेकिन यार, मैं कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाई कि इसका मतलब क्या होता है। आयशा, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। मुझे एक बात बताओ, जब तुम किसी मीटिंग में या इंटरव्यू के लिए जाती हो तो तुम कैसे चलती हो? तुम सीना तान कर चलती हो या कंधों को झुकाकर? जब किसी कमरे में घुसती हो तो चुईया की तरह या कॉन्फिडेंस के साथ? अरे क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाह रही हो। मेरा मतलब है कि हम जैसे बैठते हैं, खड़े होते हैं, लोगों से बात करते हैं, चलते हैं या प्रभावशाली लोगों से मिलने पर हमारे हाव भाव कैसे होते हैं, ये सब हमारी बॉडी लैंग्वेज को दर्शाता है। सही कहा इल्मा तुमने। स्कूल में भी हमें इसके बारे में बताया गया था, लेकिन मैंने गौर ही नहीं किया। मैंने सोचा ही नहीं कि ये सब हमारी पर्सनैलिटी पर प्रभाव डालेगा। अनजाने में हम ऐसी कई चीजें करते हैं जो हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती हैं और ये हमारे आसपास के लोगों को भी दिखता है और इसी के आधार पर फिर लोग हमारे बारे में अच्छी या बुरी, कमजोर या प्रभावशाली सोच बना लेते हैं। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि हम अनजाने में जो कुछ भी करते हैं उसके आधार पर लोग हमें जज करते हैं? बिल्कुल सही समझी। हम बिना बोले भी अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए लोगों को अपने बारे में बहुत सारी चीजें बता देते हैं। अच्छा, मैं अब समझी। पता है, उस दिन आलोक मुझे सीढ़ियाँ उतरते देखकर बोला कि तुम्हारा 2 मंजिला मकान है ना? मैंने पूछा क्यों? तो बोला तुम्हारे सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने के तरीके से पता लगा। देखो, हमारे हर एक्शन में हमारी छवि झलकती है। जैसे हमारे हाथों के इशारे या बोलने का तरीका, हम लोगों से कैसे मिलते हैं, ये सारी बातें काफी हद तक सामने वाले को हमारे बारे में जानकारी देती हैं। तो तुम ये कहना चाहती हो कि अपनी एक अच्छी और शक्तिशाली पहचान बनाने के लिए, चाहे वो एक लीडर या वक्ता के रूप में या एक आम व्यक्ति के रूप में हो, हमें इन अनकहे संकेतों को समझने की बहुत जरूरत है। सही कहा तुमने। बॉडी लैंग्वेज हमारे पर्सनालिटी का महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि लोग मुख्य रूप से हमारे हाव भाव और आवाज के माध्यम से ही भावनाओं को डिकोड करते हैं। जैसे कि अगर किसी अनजान इंसान का फोन आता है तो उसके हेलो कहते ही हमारा दिमाग उस इंसान की छवि बनाने लगता है। गांव का है, शहर का, पढ़ा लिखा है या अनपढ़, उसकी उम्र, उसका काम वगैरह वगैरह। ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी लैंग्वेज भी एक अलग भाषा है जो हमारी मौखिक भाषा के साथ साथ चलती है। इसलिए आपको इन दोनों भाषाओं में सुधार की जरूरत है। तो हमें दोनों भाषाओं में महारत हासिल करनी चाहिए, लेकिन विशेष रूप से दूसरी में क्यों? हाँ, ये दूसरी बातचीत जो आप बॉडी लैंग्वेज से करते हैं, ये आपकी छवि को बना या बिगाड़ सकती है। आप भले सच्चाई से अनजान हो, पर इस भाषा में महारत आपको एक सफल व्यक्ति बनाने में मदद करती है। आपको एक मजबूत लीडर या ऑफिस में एक विश्वसनीय साथी या कॉलेज में एक अच्छा दोस्त या आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने में या डिबेट जीतने में, यहाँ तक कि आपके वेतन बढ़ाने की संभावनाओं में भी मदद कर सकती है।
तो मुझे ये बताओ कि कैसे हम बॉडी लैंग्वेज के जरिए दूसरों पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति की नकल कर उस जैसा दिखने का प्रयास करेंगे तो क्या ऐसा नहीं लगेगा कि हम जानकर अपनी असल पहचान छुपा रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अरे ऐसा होता तो इतने बड़े बड़े पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के एडवर्टाइजमेंट क्यों चलाए जाते? शरीर की भाषा को समझना बहुत ज़रूरी है। अपने व्यक्तिगत व्यवहार में महारत हासिल करने के लिए सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करें। बिल्कुल सीधे पेट अंदर करके खड़े हों। अगर आप कमर झुकाकर खड़े होंगे तो कोई आपको लीडर नहीं मानेगा। आप जब कुर्सी पर बैठें तब भी सीधे बैठें। कभी किसी बॉस को तुमने टेढ़े मेढ़े बैठे देखा है? वैसे सही कहा तुमने। कौन असली बॉस है ये तो दूर से ही पता चल जाता है। आप लोगों से हाथ कैसे मिलाते हैं, दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, आपके जूते या सैंडल पॉलिश है या नहीं, आप किसी अधिकारी को देखकर कोनों में सिमट जाते हैं, आप कैमरे के सामने आने में डरते हैं, किसी से बात करने में हिचकिचाते हैं या नए लोगों को देखकर सहम जाते हैं, अपनी बात रखते हुए आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस नहीं होता या फिर भीड़ में कहीं छुपने की कोशिश करते हो, तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करने की ज़रूरत है। तो अब तक जो मैं समझ पाई वो ये है कि हमें अपने व्यवहार को एक बाहरी आदमी की नज़र से देखने की ज़रूरत है। क्या मेरा अंदाज़ा सही है? हाँ बिल्कुल। बॉडी लैंग्वेज बिल्ड करना एक प्रोसेस है। ये तब भी ज़रूरी है जब आपको कोई नहीं देख रहा। देखिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको आपके दृष्टिकोण, इरादों और इच्छाओं के बारे में क्या बताती है। आपको स्वयं शीशे के सामने खड़े होकर अपनी चाल ढाल, मुस्कान, हाथ मिलाने के तरीके, लोगों से हेलो बोलना इत्यादि पर काम करना होगा। आपको स्वयं को परखना होगा किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में जिसे आप प्रभावशाली समझते हैं। आपको धैर्य रखना होगा। अपनी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से अपनी छवि को पहले अपनी ही नज़र में बढ़ाना होगा। आप अपने फ़ोन के कैमरे का भी इस्तेमाल करके खुद को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने फ़ोन से अपना वीडियो बनाती हूँ और खुद की रिकॉर्डिंग करती हूँ तो उसे देखते समय मुझे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बाद में वीडियो देखते समय खुद से प्रश्न पूछो, मैं कैसी दिख रही हूँ, अभिव्यक्त या खामोश, खुश या दुखी, मजबूत या कमज़ोर, मैं कैसी लग रही हूँ, क्या मैं अपने जैसे व्यक्ति से मिलना पसंद करूँगी? लेकिन इल्मा, अगर मुझे फिर भी खुद को जांचने में परेशानी हो रही हो तो क्या करना चाहिए? ऐसे में अपने परिवार और दोस्तों से मदद लेनी चाहिए। उनसे अपने बारे में प्रश्न पूछ सकती हो कि मेरा व्यवहार कैसा है, मेरी चाल कैसी है, वगैरह वगैरह। इन सब छोटी छोटी चीज़ों में सुधार लाने की कोशिश करें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोगों के मन में आपकी एक प्रभावशाली छवि बननी शुरू हो जाएगी। तो प्यारे श्रोताओं, अब हमें दीजिए इजाजत, लेकिन ये बताना मत भूलिएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। और हाँ, अपने बॉडी लैंग्वेज में सुधार लाते रहिएगा। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। नमस्कार। आप हमारे ये एपिसोड रेडियो मेवात पर सुन सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप हमें 8685904904 पर फोन कर सकते हैं या 8395904904 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे अपना सवाल ईमेल पर भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल है info@radiomewat.org।